गुड मॉर्निंग माय ऑल स्टूडेंट्स। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल महफूज सर क्लासेस। आज मैं आपके लिए क्लास 12th पोइट्री का चैप्टर कीपिंग क्वाइट लेकर आया हूँ। मेरे बच्चों, मेरे पास बहुत से कमेंट्स आ रहे थे कि सर क्लास 12th का पोइट्री का कीपिंग क्वाइट चैप्टर पढ़ा दीजिए, ये बहुत ज़्यादा कठिन है, ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। मेरे बच्चों, आप आराम से बैठ जाइए। आज आपको महफूज सर आसानी से ये चैप्टर समझाएंगे और अच्छे से एक वर्ड की मीनिंग समझाएंगे। तो मेरे बच्चों, चलिए जानते हैं कीपिंग क्वाइट। सबसे पहले हम जानेंगे कीपिंग क्वाइट का मतलब क्या होता है। कीपिंग क्वाइट का मतलब होता है शांत, बिल्कुल। कीपिंग क्वाइट नहीं, शांत रहना। कीपिंग क्वाइट का मतलब शांत रहना। और इसके जो कवि हैं वो पेब्लो नेरूडा हैं, वो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इसके जो कवि हैं वो पेब्लो नेरूडा है। तो मेरे बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे पेब्लो नेरूडा कौन है और इनका जन्म कब हुआ था। तो मेरे बच्चों, पेब्लो नेरूडा का जन्म 1904 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1973 ईस्वी में हो गई थी। तो मेरे बच्चों, आप लोग ने सुन लिया होगा कि पेब्लो नेरूडा का जन्म 1904 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु 1973 ईस्वी में हुई थी। तो चलिए जानते हैं। और चैप्टर शुरू करने से पहले हम 2 मिनट की समरी जान लेते हैं कि इसकी समरी क्या है। बच्चों, समरी जानने के बाद आप अच्छे से समझ सकते हो कि चैप्टर किस आधार पर दिया गया है। चलिए बच्चों, ध्यान देते हैं। पेब्लो नेरूडा इस कविता के माध्यम से कहते हैं कि यदि पूरे संसार में, यानी कि पूरे संसार में सब लोग कुछ समय के लिए शांत हो जाएं, किसी भी प्रकार का शोर शराबा ना हो, किसी भी प्रकार की आवाज़ ना हो, यदि हम सब शांत हो जाएंगे तो कुछ समय के लिए हम अच्छे से अपने आप को समझ सकते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं और क्या नहीं, जो हम लोग कर रहे हैं वो सही है या नहीं। तो चलिए मेरे बच्चों, जानते हैं पेब्लो नेरूडा ये क्यों चाहते हैं और किस लिए चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला स्टैंजा। पेब्लो नेरूडा क्या कहते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली देखिए, सबसे पहली लाइन है, नाउ वी विल काउंट टू 12। कभी कहते हैं नाउ माने अब, विल वी माने हम, विल काउंट यानी गिनेंगे, टू 12 यानी 12 तक। कभी कहते हैं नाउ वी विल काउंट टू 12, अब हम 12 तक गिनेंगे, एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सब शांत रहेंगे। बच्चों, कभी कहते हैं कि अब हम 12 तक गिनेंगे और हम सभी शांत रहेंगे। तो चलिए अब ये जान लो कि कवि ने 12 तक क्यों गिना। 10 तक भी गिन सकते थे, 11 गिन सकते थे, 5 गिन सकते थे, 3 गिन सकते थे। तो मेरे बच्चों, कवि ने देखा कि एक साल में 12 महीने होते हैं और एक दिन में 12 घंटे होते हैं, तो इसीलिए कवि ने 12 तक ही गिना। तो इसीलिए कहते हैं, कभी कहते हैं कि नाउ वी विल काउंट टू 12, अब हम 12 तक गिनेंगे, एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सब शांत रहेंगे। जी हाँ बच्चों, अब हम सब शांत रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं। ये आपका 2 लाइनें समाप्त हो गई हैं। अब देखिए, फॉर वंस एक बार के लिए, ऑन द फेस चेहरे पर, ऑफ द अर्थ पृथ्वी के, एक बार के लिए पृथ्वी के चेहरे पर। मेरे बच्चों, यहाँ पर पृथ्वी के चेहरे की बात की गई है, पृथ्वी के धरातल यानी जहाँ पर हम लोग रहते हैं। जी हाँ बच्चों, जिस पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं उसी धरातल की बात की है। तो इसीलिए कहते हैं फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, एक बार के लिए पृथ्वी के धरातल पर, लेट्स नॉट स्पीक बोला ना जाए, लेट्स नॉट स्पीक बोला ना जाए, इन एनी लैंग्वेज किसी भी भाषा में। जी हाँ बच्चों,
कभी कहते हैं लेट्स नॉट स्पीक, यानी बोला ना जाए इन एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा में, लेट्स स्टॉप फॉर ए सेकेंड, और एक सेकेंड के लिए रुक जाएं, और एक सेकेंड के लिए रुक जाएं, एंड नॉट मूव, और ना हिलाएं, एंड नॉट मूव, और ना हिलाएं, अवर आर्म्स, अपनी भुजाओं को, भुजा मतलब हाथों को, सो मच माने बहुत ज्यादा, और अपने हाथों को बहुत ज्यादा ना हिलाए डुलाए, अर्थात कहने का मतलब है कि अपनी बॉडी को ज्यादा हिलाए डुलाए ना, अपनी बॉडी को ज्यादा ना हिलाए डुलाए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए मेरे बच्चों, इसके बाद चलते हैं। कभी कहते हैं कि अपने हाथों को ज्यादा ना हिलाएं, इसलिए कहते हैं क्योंकि कभी चाहते हैं कि कुछ समय के लिए हम लोग सब शांत हो जाएं, और शांत होने के बाद हम लोग अपने आप को कुछ समझें कि हम लोग जो लाइफ में कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, और वो सही है या गलत, बस ये जानने के लिए कभी चाहते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद देखिए, इट वुड बी, इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट। इट माने यह है, वुड बी माने होगा, एन माने एक, एग्जॉटिक मीन्स होता है आकर्षण यानी अनोखा, और मोमेंट मीन्स होता है क्षण। इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट, यह एक अनोखा क्षण होगा, विथआउट रस, बिना भीड़ भाड़ के, विथआउट रस बिना भीड़ भाड़ के, यानी कि कोई भीड़ भाड़ ना हो, विथआउट इंजन्स, बिना इंजन्स के, इसमें इसमें इंजन्स का मतलब दिया गया है, यानी कि किसी भी प्रकार की आवाज ना हो, ना तो भीड़ भाड़ की आवाज हो, ना ही किसी इंजन की आवाज हो। कहने का तात्पर्य जो भी मोटर से जो भी वाहन चलते हैं उनकी किसी की आवाज ना हो। वी वुड ऑल बी टुगेदर, और हम सब साथ साथ होंगे, हम सब साथ साथ होंगे। कभी का कहना है जब सब शांत हो जाएंगे, जब सब शांत हो जाएंगे तो हम लोग सब क्या होंगे, शांत, शांत शांत होंगे, यानी साथ साथ होंगे। इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, इन माने में, ए माने एक, और सडन मीन्स होता अचानक, स्ट्रेंजनेस होता विचित्रता, स्ट्रेंजनेस मीन्स होता बच्चों विचित्रता, यानी कि हम लोग एक विचित्रता, हम लोग एक अचानक विचित्रता में होंगे, यानी अनोखे पल में होंगे। कभी कहता है कि अगर ऐसा हो गया तो यह एक एग्जॉटिक मोमेंट होगा, यानी कि अनोखा क्षण होगा। कैसा होगा, अनोखा क्षण होगा, और हम लोग क्या हो जाएंगे, हम लोग अचानक विचित्रता में आ जाएंगे। इसमें आ जाएंगे, विचित्रता में आ जाएंगे। तो चलिए, शायद आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। इसके आगे देखिए, फिशरमैन इन द कोल्ड सी, फिशरमैन इन द कोल्ड सी, फिशरमैन माने होता मछुआरा, इन द कोल्ड सी माने होता ठंडे समुद्र में, इन माने में, और कोल्ड सी माने ठंडा समुद्र, मछुआरा ठंडे समुद्र में, वुड नॉट हार्म, नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वेल्स माने मछलियों को। देखिए जैसे आपको स्क्रीन पर फिश दिख रही है, इसको वेल्स बोलते हैं, यानी कि मछुआरा मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कहने का तात्पर्य है जब सब शांत हो जाएंगे तो मछुआरा भी शांत हो जाएगा, और मछुआरा कुछ समय के लिए मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जी हाँ बच्चों, मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। एंड द मैन गैथरिंग, एंड माने और, द मैन माने जो व्यक्ति, गैथरिंग माने इकट्ठा करते हैं, सैल्ट माने नमक को, जो व्यक्ति नमक को इकट्ठा करते हैं, वुड नॉट लुक, वुड नॉट लुक एट हिज हॉट हैंड्स, वो भी अपने चुटीले हाथों को देख पाएंगे। कहने का मतलब क्या है बच्चों, जैसे कि आपने देखा है, जिस स्क्रीन पे देखो, जैसे कि समुद्र के किनारे जो लोग नमक को इकट्ठा करते हैं, उनके हाथों, जो हाथ हैं वो चुटीले हो जाते हैं, यानी कि हाथ में घाव हो जाते हैं, वो भी अपने चुटीले हाथों को आराम से देख सकेंगे। जी हाँ बच्चों, देख सकेंगे। अब आगे देखिएगा, दोज माने वे लोग, हु माने जो, प्रिपेयर माने तैयारी करते हैं, ग्रीन बार्स हरित युद्ध की, ग्रीन बार्स मीन्स होता है हरित युद्ध की,
वॉर्स विथ गैस, गैस के साथ, वॉर विथ फायर और आग के साथ। मेरे बच्चों, वे लोग जो गैस के साथ और आग के साथ युद्ध की तैयारी करते हैं, जैसे आपने देखा होगा जब कहीं दंगा वगैरह हो जाता है तो ज़्यादातर गैस छोड़ी जाती है। पुलिस वाले क्या करते हैं, गैस छोड़ते हैं। और वो गैस कौन सी होती है, वो गैस या तो लाफिंग गैस हो सकती है या फिर आंसू गैस, उससे आंसू बहुत निकलते हैं। जी हाँ बच्चों, या फिर आग वगैरह छोड़ी जाती है। आग मतलब आग से युद्ध होता है, तो उसी की बात कर रहे हैं कि वे लोग जो आग के साथ और गैस के साथ हरित युद्ध की तैयारी करते हैं, विजिटर्स विक्टरीज वो जीत भी जाएं, अगर वो जीत भी जाएं विथ नो सर्वाइवर, तो उनके साथ जीने के लिए कोई सर्वाइवर नहीं होगा। जी हाँ बच्चों, अगर वो जीत भी जाते हैं तो उनके साथ जीने के लिए कोई सर्वाइवर नहीं होगा। अब मेरे बच्चों, आप ये कह रहे होगे कि सर्वाइवर सर क्या होता है। मेरे बच्चों, जब युद्ध होता है, जब एक दूसरे से युद्ध होता है और उसमें जो मारे जाते हैं और मारने के बाद उस युद्ध में जो बचता है वही सर्वाइवर होता है। जी हाँ बच्चों, जो बचता है वही सर्वाइवर होता है। अब देखिए, वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ, और वे साफ कपड़े पहने होंगे, बेसाफ सुथरे कपड़े पहनकर, बेसाफ सुथरे कपड़े पहनकर, एंड वॉक, और वॉक वॉक में टहलेंगे, नहीं आएंगे, अबाउट विथ देयर ब्रदर्स, अपने भाइयों से मिलेंगे, अपने भाइयों से मिलेंगे। कहने का तात्पर्य क्या है, कभी कहता है कि जब हम 12 तक गिनेंगे, यानी कि जब हम 12 तक गिनेंगे, वे लोग जो युद्ध की तैयारी करते हैं, जो वे लोग जो आग के साथ और गैस के साथ युद्ध की तैयारी करते हैं, वे भी नए नए कपड़े पहनकर अपने भाइयों से मिलेंगे, यानी कि वे भी शांत हो जाएंगे जब हम 12 तक गिनेंगे। इन द सैड, यानी छाया में, छाया का मतलब दिया गया है कि यानी कि ऐसी जगह पर जहां पर आराम से उठा बैठा जाए, और डूइंग नथिंग, कुछ ना करते हुए, यानी कि ना तो वो हाथ पैरों को हिलाएंगे और ना ही एक शब्द बोलेंगे, बिल्कुल चुपचाप रहेंगे, यानी शांत रहेंगे। और शांत रहेंगे, कभी कहता है अगर ऐसा हो गया तो एक जे एक्सोटिक, यानी कि अनोखा क्षण होगा। बच्चों, क्या होगा, अनोखा क्षण होगा। जी, अब चलते हैं आगे, देखते हैं। अब कभी कहता है, अब कभी क्या कहता है, तो चलिए समझो इसे। व्हाट आई वांट, जो मैं चाहता हूं। कभी कहता है व्हाट आई वांट, जो मैं चाहता हूं, शुड नॉट बी कंफ्यूज, उससे उससे आपको भ्रमित नहीं होना चाहिए। यहां बच्चों, कभी कहता है जो मैं चाहता हूं उससे आपको भ्रमित नहीं होना चाहिए। भ्रमित का मतलब है यानी कि कंफ्यूज, यानी कि परेशान नहीं होना चाहिए। विथ टोटल इनएक्टिविटी, अब कभी क्या कहता है, कभी कहता है विथ टोटल इनएक्टिविटी, यानी कि मैं संपूर्ण निष्क्रियता नहीं चाहता हूं। कभी कहता है कि मैं संपूर्ण निष्क्रियता नहीं चाहता हूं, यानी कि कभी कहता है कि मैं ये नहीं चाहता हूं कि आप शांत रहें और हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएं, कोई काम वगैरह ना करें और बिल्कुल हमेशा के लिए ऐसे बैठ जाएं। मैं ये सब नहीं चाहता हूं। मैं बस इतना चाहता हूं कि कुछ समय के लिए आप लोग सब शांत हो जाएं। क्या हो जाए, शांत हो जाएं। अब देखिए आगे, देखिए कभी कहता है लाइफ इज व्हाट, जीवन क्या है। कभी कहता है लाइफ इज व्हाट, जीवन क्या है। फिर कभी कहता है इट इज अबाउट, जीवन इसी के बारे में है। कभी कहता है इट इज अबाउट, जीवन इसी के बारे में है। इसके आगे देखिए, इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, इफ वी वर नॉट सिंगल सो सिंगल माइंडेड। कभी कहता है यदि हम एकाग्र नहीं होते। सिंगल माइंडेड का मतलब होता है एकाग्र होना। कभी कहता है इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, यदि हम एकाग्र नहीं होते हैं अबाउट कीपिंग आवर लिव मूविंग, अपने जीवन को गतिमान बनाए रखने के लिए, अपने जीवन को, कभी कहता है कि अपने जीवन को गतिमान बनाए रखने के लिए, फॉर एंड मनी और फॉर वंस कुड डू नथिंग,
हमें एक बार के लिए कुछ नहीं करना चाहिए। कभी कहता है कि अगर अपने जीवन को गतिमान बनाना है तो कुछ समय के लिए शांत होना पड़ेगा। अगर हम लोग कुछ समय के लिए शांत होंगे तो अपने आप को समझ पाएंगे कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है। तो मेरे बच्चों, कभी बस कुछ समय के लिए शांत रहना चाहता है। पूरे संसार में किसी भी देश में किसी भी भाषा का यूज ना हो, किसी भी शोर शराबा का यूज ना हो, बस यही कभी चाहता है। तो चलिए आगे देखते हैं। परहैप्स, अब कभी कहता है परहैप्स यानी शायद, ए ह्यूज साइलेंस, ए माने एक, ह्यूज माने विशाल यानी बड़ी, और साइलेंस माने खामोशी। कभी कहता है परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस, एक शायद एक बड़ी खामोशी, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, इस उदासी को, इस उदासी को खत्म कर दे। जी हाँ बच्चों, कहने का तात्पर्य है मेरे बच्चों, इस उदासी को खत्म कर दे, या फिर अपनी भाषा में कहें माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, शायद एक बड़ी खामोशी इस उदासी में बाधा उत्पन्न कर दे। क्या कर दे? बाधा उत्पन्न कर दे। आगे देखिए, ऑफ नेबर अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्फ, ऑफ नेबर अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्फ, जो हम अपने आप को कभी नहीं समझ सकते। यहाँ बच्चों, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्फ, जो हम अपने आप को कभी नहीं समझ सकते, एंड ऑफ थ्रेटनिंग अवर सेल्फ विथ डेथ, और जो हम मृत्यु के से और जो हम मृत्यु के लिए धमकाए जाते हैं। तो मेरे बच्चों, कहने का तात्पर्य है, कभी कहते हैं कि अगर हम कुछ समय के लिए शांत हो जाएंगे तो हम अपने आप को अच्छे से समझ सकते हैं, और जो हम मृत्यु के लिए हर टाइम धमकाए जाते हैं वो सब समाप्त हो जाएगा। जी हाँ बच्चों, समाप्त हो जाएगा। आई होप शायद आपको ये अच्छे से समझ में आ गया हो। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्टैंजा पर। और लास्ट में कभी क्या कहता है? लास्ट में कभी कहता है कि अगर ऐसा हो गया तो क्या कहता है? नाउ आई विल काउंट अप टू 12, और अब मैं 12 तक गिनूंगा। नाउ आई विल काउंट अप टू 12, अब मैं 12 तक गिनूंगा, एंड यू कीप क्विट, एंड यू कीप क्विट, और आप सब शांत रहेंगे। एंड यू कीप क्विट, और आप सब शांत रहेंगे। एंड आई विल गो, और मैं चला जाऊंगा, तो मेरे बच्चों, इस स्टेंजा में सिर्फ कवि का इतना ही कहना है, इस चैप्टर में कवि का इतना ही कहना है कि बस कवि चाहता है कि कुछ समय के लिए हम सब शांत हो जाएं, कुछ समय के लिए हम सब शांत हो जाएं और अपने आप को अच्छे से समझ सकते हैं। जी हाँ बच्चों, ये था कीपिंग क्वाइट चैप्टर। यदि आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जी हाँ बच्चों, यदि आपको किसी मीनिंग में डाउट हुआ हो, यदि कोई मीनिंग्स आपको समझ में ना आई हो, या कोई स्टेंजा ना समझ में आया हो, तो सिर्फ एक मेरी वीडियो पर कमेंट्स कर दें। जो आप चाहते हो वो आपके वीडियो में अपलोड कर दिया जाएगा। जी हाँ बच्चों, जो भी आप पूछना चाहते हो वो पूछ सकते हो, मैं दोबारा समझा दूंगा। ठीक है, सिर्फ मैं आपसे बस एक विनती चाहता हूँ, सिर्फ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेरे वीडियो को शेयर करें। जी बच्चों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।